नज़र कराम अस्सलाम वालेकुम। ये खाकरोब कुए वारिस सैयद रिजवान वारसी, जो आप हमारी वीडियोस में जो व्यूज़ देखते हैं उसका एक अहम मकसद है। मेरा पीर वारिस कुल ने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां अपने नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग नहीं की, और ख़ुद वो अपने नाना के भेजे हुए दीन पर और पैगाम में मोहब्बत जो डोर टू डोर पहुंचाया है, ये उसका सबूत है कि हम डोर टू डोर ये आपको व्यूज़ जो देते हैं वो इसका सबूत है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जब कोई हमारे चैनल पर हमें कोई सी नॉलेज लेने के लिए मैसेज करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम वारसियों में कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो अपने पीर के रूबरू होना चाहते हैं। वरना लोग अक्सर यही पूछते हैं कि हज़रत ये बता दीजिए कि मेरा दिल का मकसद कैसे होगा। अब जाहिर सी बात है, दिल का मकसद उनका पड़ोस में है जो नामुमकिन है, या वो रातों रात टाटा बिरला के बगल में चेयर डालना चाहते हैं जो नामुमकिन है। इसी तरह बेंगलोर से एक हमारे वलीद माजिद सैयदना राकिम शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के दस्त मुबारक से कुछ लोग दाखिल हैं। सैयद हारून वारसी हैं, मुनीर वारसी हैं और नासिर वारसी हैं, और बच्चे हैं तमाम, नाम बहुत तवील है। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि हज़रत एक बात बताइए कि अपने पीर से तसव्वुर में बात कैसे की जा सकती है और कैसे आलम बरज़ख कायम होगा। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तुम्हें और हौसला दे हारून वारसी, ताकि तुम पूछोगे तो मुझे लगेगा कि हमारे बच्चे और हमारे दीन की जो तबलीग है वो काम आ रही है। सैयद हारून वारसी का सवाल है कि आलम बरज़ख कैसे कायम किया जाए। तो हारून वारसी एक बात समझे आप कि जब हम अपने पीर के हाथ पर हाथ रखकर बैयत करते हैं, बैयत कर लफ्ज़ी माना है बिक जाना और इताअत करना, तो जब हम बैयत करते हैं, जैसे शरीयत हिया तरीक़, शरीयत पे चलने का नाम तरीक़त है, तो जब हम शरीयत और तरीक़त पर फॉलो करके इसको आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं मारिफत में। मारिफत मतलब केयर ऑफ। जब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है शरीयत को हम इताअत करके इस मंजिल मकसूद का पता पाते हैं। जब मारिफत में आते हैं तो मेरी रेफरेंस होती है केयर ऑफ। तो जब केयर ऑफ में आते हैं तो आते हैं तसव्वुफ यानी हकीकत की दुनिया में। तो जब यहाँ पर हम कायम होते हैं तो आलम बरज़ख का पता मिलता है। आलम बरज़ख कहते किसे हैं कि अपने आप को या तो पीर के रूबरू पाए या हमतन साथ रखे। बरज़ख का मतलब है ध्यान केंद्रित करना, तवज्जो दिलाना। तो जब तक के हम ध्यान नहीं करते, मेरी पूजा और उपासना, ये हमारे हिंदू भाई भी समझ लें इसे, जब तक के ध्यान नहीं होगा, ध्यान केंद्रित नहीं होगा, कोई साक्षात नहीं होगा। क्योंकि जब तक के किसी की छवि, किसी का खूबसूरत चेहरा दिमाग में होगा ही नहीं तो आप किससे गुफ्तगू करोगे। तो सरकार वारिस आलम नवाज या साबिर पाक जिससे भी लोग दाखिल हैं, वो लोग सबसे पहले एक काम ये करें कि सबका पीर जो हेड क्वार्टर है वो मदीना है। हमारे आपके जितने भी सबके पीर हैं, हेड क्वार्टर ही मदीना है। तो अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकां, अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकां जो है वो सबके बिग बॉस हैं। तो इस सारे मसले जाके मिलते हैं मदीना मुनव्वरा से। तो जाहिर सी बात है कि हमको जो रास्ता मिलेगा वो दीन हक का मिलेगा। सबसे पहले तो पीर कहता है कि नमाज पढ़ो, हमें नमाज पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पीर की नमाज का इताअत हो गई क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। फिर झूठ मत बोलो, पीर का हुक्म है, कुरान का भी हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल का भी हुक्म है। तो जब हमें बरज़ख कायम होता है, नमाज और रोज़े तक़वे के तहारत के पाबंद हो जाते हैं और मेरे तसव्वुर में कोई बसा होता है। एग्ज़ाम्पल है, अगर दुनिया में किसी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है तो वो मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है, तो क्या वो हुस्न मुकम्मल का बेटा वारिसे कुल, उसका तसव्वुर हम अपने निगाह में और अपने कल्ब में बसा नहीं सकते। आजकल देखा है लोग शबी लिए टहला करते हैं, तो भाई ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए कि हम शबी निकालें तब हम अपने यार को देखें। उसने कहा, मेरा पीर वारिसे कुल ने कहा कि सुनो, अगर इश्क सच्चा है तो हर जर्रा मार्फत का आईना है, और सुनो 1000 कोस पे भी हो तो हम तुम्हारे साथ। यार के जलवों की कसम वो सुन रहा है इस वक्त इन वादियों में और मैं सुना रहा हूं। अगर ये पीर का
ये मुरीद का ईमान नहीं तो वो मुरीद नहीं। जिसका पीर हर वक्त साथ रहे और उससे बात हो सके उसे ही बरज़क कहते हैं, उसे ही बरज़क कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि बरज़क कायम करने का बहुत सीधा तरीका है। अपने आप को पीर के रूबरू रखो, हमेशा अपने आप को पीर का जो पैकर है, सुन्नत है, उस पर कायम रहो कि वो ऐसे चलता था, ऐसे खाता था, ऐसे पीता था, ऐसे सोता था। तुम्हें देखने के बाद कह दे कि ये वारिस पाक का दीवाना है, ये साबिर पाक का दीवाना है। बस यहीं से आलम बरज़क कायम हो जाएगा। लेकिन अपनी अपनी औकातों में रहना, उड़ने की कोशिश ना करना। उड़ोगे तो पामाल हो जाओगे, क्योंकि ये दुनिया मिन्हा खलक़नाकुम है व फ़ीहा नुईदुकुम है। हम फ़ना की मंजिल तभी पाएंगे जो हम पीर की इताअत को पूरी तरह अपने ऊपर लागू करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि हारून वारसी और दीगर सलासिल को भी मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी की समझ में नहीं आती तो मेरे चैनल पर आके कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उनकी इस्लाह करेंगे या वो मेरी इस्लाह कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम। या वारिस हक